हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू साइबर इंडियंस यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं किस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का फ़ोन नंबर का, ईमेल आईडी, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, इनका बैक ट्रेस कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में। हम यूज़ करने वाले हैं स्पाइडर फुट टूल का, जो कि थ्रेड इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक इन जैसे लोगों के काम में आता है। और हम इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ लीगल पर्पस के लिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस टूल की हेल्प से आप पब्लिकली ऑल इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट में अवेलेबल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसको पुलिस, सीबीआई, एफबीआई, मिलिट्री ऐसी एजेंसीज ऑलरेडी यूज़ कर रही है। और तो और इसको कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर में स्पाइडर फुट, जो कि नेटवर्किंग का एक टूल है, या फिर आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग ओसिंट, ओके, इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइडर फुट की जर्नी हमारी फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू एडवांस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले अगर से आपको स्पाइडर फुट टूल को रन करना है तो आपको टाइप करना होगा स्पाइडर फुट, और आपको यहां पर -L ऑप्शन को टाइप करना होगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, स्पाइडर फुट आपकी आईपी एड्रेस पे रन होने वाला टूल है। ये आपके लोकल होस्ट में रन होता है। तो इसको यूज करने के लिए आपको आपकी आईपी एड्रेस चेक करनी होगी। हमारे पास में अभी 2 स्टेप्स है जिनको हमें परफॉर्म करना होगा। हमें Ctrl+Shift+T टाइप करके एक न्यू टर्मिनल ओपन करना होगा। आप चाहो तो इसे जूम इन कर सकते हो Ctrl+Shift+ की हेल्प से। अब हमें टाइप करना होगा if config कमांड, और जैसे ही हम if config कमांड टाइप करेंगे हमारे पास आईपी एड्रेस अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.100.4। इसी तरह से आपको भी एक इसी रेंज में आईपी एड्रेस मिलेगा जो कि होगा 192.168, और इसके बाद ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स है ये आपके पास में अलग हो सकते हैं। इनको आपको प्रॉपरली कॉपी करना है। अभी आप देख सकते हो जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+Shift+C की हेल्प से। ऐसे आपको इसको सिलेक्ट करके माउस से कॉपी करना होगा। आपको वापस से आपके ओल्ड टर्मिनल पे आ जाना है जहां पर आपने स्पाइडर फुट टूल को रन किया है। अब यहां पर आपको आईपी एड्रेस पेस्ट करनी है और कोलन टाइप करके आपको यहां पर 4444 टाइप करना होगा। हमारा कमांड पूरा हो चुका है। हमने स्पाइडर फुट -L, फिर आईपी एड्रेस और कोलन पोर्ट टाइप किया। अब हम एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ पॉपअप्स अवेलेबल हो चुके हैं, और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे सामने, आपको भी मिलेगा। इसी तरह से आपको इसे कॉपी करना होगा। यूज स्पाइडर फुट बाय स्टार्टिंग योर वेब ब्राउजर ऑफ चॉइस एंड ब्राउजर टू दिस URL। तो हमें इस URL को कॉपी करना होगा। तो चलिए हम सिंपली इस URL को कॉपी करते हैं। ओके, डन। अब हमने इस URL को कॉपी कर लिया है। हमें जाना होगा हमारे ब्राउज़र पे। अभी हम यहाँ पर अपना URL पेस्ट करेंगे जो हमने स्पाइडर फुट से कॉपी किया था रिसेंटली। अब हमें इसे एंटर करना होगा। एंड नाउ जैसे कि अभी आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हो, हमारा एक स्कैन रनिंग स्टेट में है जिसमें हमने testphp1lab.com को स्कैन करके रखा था। अब ये स्कैन रनिंग स्टेट में है, इट्स मीन ये अभी भी रन हो रहा है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, एग्जैक्ट हमें रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, ये अभी भी रनिंग स्टेट पे है। एलिमेंट्स इसने ढूंढा है 1098। इसका स्टार्टिंग डेट और टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर से आपको प्रॉपरली मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। मैं होप करता हूँ अभी मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही होगी। अब मैं आपको इसके अंदर के रिजल्ट्स बताता हूँ कि स्पाइडर फुट क्या करता है और क्या नहीं। बट इससे पहले मैं आपको ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि किस तरह से आपको इसको स्टार्ट करके इस तरह से रनिंग स्टेट में लाना है। तो आपके पास में एक ऑप्शन आएगा न्यू स्कैन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। या बाय डिफ़ॉल्ट जब आपके पास में कोई भी स्कैन नहीं होता है तो आपको ये पेज आ जाता है। स्कैन नेम पे आपको नेम देना होगा जो भी आप चाहते हो। अभी हम यहां पर नेम देते हैं साइबर इंडियंस ट्रेनिंग _ट्रेनिंग डाल देते हैं, ट्रेन। ओके, नाउ इट्स फाइन। अब हमें एक टारगेट को सिलेक्ट करना होगा
मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट, तो हम आ जाते हैं अपने गूगल क्रोम के न्यू टैब में और यहाँ पर टाइप करते हैं कुछ कमांड्स जैसे कि इन टाइटल HTTP। ओके, हम ऐसी ही वेबसाइट को ले लेते हैं। नाउ इट्स फाइन, सिमोन यूनिवर्सिटी। ओके, इसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें से हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या ये वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं है? ओके, VBSCA.ca। मे बी मेरे इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो हम एक काम करते, यहाँ पर हमने इसके डोमेन नेम को कॉपी किया और अभी आप जैसे कि देख सकते हो हमने डोमेन नेम को कॉपी कर लिया है। हमें एक्स्ट्रा पोजीशंस को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सिर्फ डोमेन नेम में हमारे आईपी होती है और हमें आईपी एड्रेस पे ही सारी हैकिंग को परफॉर्म करना होता है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि हम कैसे इस वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पिंग कमांड का यूज़ करके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पिंग कमांड टाइप किया, अब हम यहाँ पर इसका डोमेन नेम टाइप करके एंटर करते हैं तो जस्ट कुछ ही सेकंड्स में अब आप देखोगे कि ये पिंग करके हमें आईपी एड्रेस ला कर दे रहा है। सो हमें इस आईपी एड्रेस की ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस निकालने के लिए हमें कितनी पोजीशन और कितना यूआरएल कॉपी करने की ज़रूरत होती है। अगर से इसमें एक वर्ड भी कम या ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉपरली काम नहीं करता है। इसीलिए मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस ये चीज़ का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताया कि अगर से एक भी वर्ड इसमें एक्स्ट्रा हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो ये काम नहीं करता है। वापस से बढ़ते हैं हमारे टर्मिनल की तरफ और यहाँ पर आते हैं हमारे विंडोज़ में, हमारे स्पाइडर फुट में और पेस्ट करते हैं हमारे डोमेन नेम को। मैंने फॉरवर्ड स्लैश को रिमूव कर दिया है ताकि मुझे जो स्कैन मिले वो एग्जैक्ट हो और परफेक्ट हो। नाउ प्रैक्टिस्ड और ये सारी चीज़ें इसका डोमेन नेम है। अब हमारे पास में यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, चलिए मैं आपको शो करता हूँ। ऑल, फुटप्रिंट, इन्वेस्टिगेट। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और इसे बड़ी बड़ी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रन स्कैन नाउ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगा स्कैन करना। हमें एक एरर आ चुका है स्टार्टिंग पे और इसका मीनिंग होता है कि ये परफेक्टली वर्किंग है। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा क्योंकि मेरा इंटरनेट इशू हो सकता है मे बी, बट हाँ ये वेबसाइट, ये टूल प्रॉपरली वर्किंग है। तो अभी यहाँ पर जब तक कि ये इस वेबसाइट को स्कैन कर रहा है स्लोली हम अपने अदर स्कैन रिजल्ट्स को चेक करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है और हमें किस तरह से अपने टारगेट का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में न्यू स्कैन की तरफ, फिर आते हैं अगेन स्कैन पे। अब हमारे पास में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 2 स्कैन रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। सबसे पहला है जो अभी हमने ट्राई किया था, साइबर इंडियंस _ ट्रेनिंग। मैं होप करता हूँ मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल हो, या मे बी अभी प्रॉपर्ली विजिबल होगी। सेकेंड स्कैन जो हमने ऑलरेडी लगा के रखा था बहुत टाइम से, वो है साइबर इंडियंस। दोनों का टारगेट आप देख सकते हो, ये testphp1web.com पे काम कर रहा है। तो इसको जब तक कि एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं इसमें से हमें कितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे साइड में आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही है जो कि ग्राफिकल और ग्राफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये ग्राफिकल नहीं है एक्चुअली, ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको देखना होगा। तो ये ग्राफिकल का फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी कनेक्टिविटीज़ हमारे इस डोमेन से हो रही है। यह हमारा इंपॉर्टेंट और मेन डोमेन है testphp1web.com। इससे इतनी सारी वेबसाइट्स कनेक्टेड है। ये आपके फॉरेंसिक में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है टूल। तो अगर से आप चाहते हो कि आप पुलिस, सीबीआई, एफबीआई और गवर्नमेंट के साथ काम करो या कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में आप थ्रेड इंटेलिजेंस पे काम करो, तो आपको स्पाइडर फुट क्यों सीखना चाहिए, ये इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर इस टूल में
एक ऑप्शन अवेलेबल होगा जो कि है फोर्स लेआउट या फिर फोर्स। तो इस पर आपको जस्ट क्लिक करना होगा और आप देख सकते हो अगर से मैं इसको इस तरह से रिफ़्रेश करूँ तो ये हर बार अलग शेप ले रहा है। ओके, बट ये इतना परफेक्ट शेप नहीं है जिससे मैं अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर फोर्स लेआउट का यूज़ करना पसंद करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉपर मैनर्स में सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक कनेक्टिविटी मुझे प्रॉपरली विजिबल हो रही है कि कौन सी कनेक्टिविटी किससे कनेक्ट होते हुए मुझ तक आ रही है या मुझसे कहीं और जा रही है। ये मेरा सबसे मेन डोमेन है जिस पे मैंने स्टार्ट किया था हमारा टेस्ट स्कैनिंग, और ये सब हमारे सब डोमेन्स है जिन पे हम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर से इनमें से कोई एक भी डोमेन वल्नरेबल होगा तो ये सभी डोमेन्स हैक हो जाएंगे ना। अभी हमने समझा कि इस ग्राफ फॉर्मेट में हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही है और क्या नहीं, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इन चीज़ों को आप और अच्छे से देख सकते हो ब्राउज के ऑप्शन पे जाकर। आपको जस्ट यहाँ पर सिंपली ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और अब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो ब्राउज के ऑप्शन में मेरे पास बहुत सारे टैब्स अवेलेबल हो चुके हैं और कॉलम और टेबल भी आप इसे कह सकते हो। तो एफिलिएट, कंपनी नेम और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको विजिबल हो रही होगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो डोमेन नेम हमारे पास में जो अवेलेबल है वो है vulnweb.com। ओके, बहुत बढ़िया। फिर से बैक होते हैं और अभी आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बीजेपी एज ए मेंबरशिप, ब्लैक लिस्टेड आईपी ऑन सेम सबनेट। ओके, 9 आईपी एड्रेसेस को इसने ब्लॉक कर रखा है। बढ़िया सारी चीज़ें हमें जो दिख रही है इस सेक्शन में, इस ऑप्शन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और हमारी डे टू डे लाइफ में कह सकते हो या फिर हमारे कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़फुल चीज़ें हैं। एफिलिएट आईपी एड्रेसेस आप देख सकते हो, वेब कंटेंट और इंटरनेट नेम आप देख सकते हो कि इंटरनेट में इनके कितने नेम से चीज़ें अवेलेबल है। तो अमेजॉन, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, नेम सर्वर्स। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आप यहाँ से कंट्री नेम्स भी चेक कर सकते हो तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में हमारी चीज़ें चल रही है और क्या वेब कंटेंट्स हमें शो कर रहे हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। इतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई और टूल नहीं प्रोवाइड करता है जितना स्पाइडर फूट। अगर से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग में डोमेन्स के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग को परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ISO नंबर्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे, काम आएंगे ये जानने के लिए कि ये कंपनी किस चीज़ों पे बेस्ड है और इनका क्या मोटिव है। जैसे कि आप वेब कंटेंट्स अभी देख पा रहे हो जो कि बहुत बढ़िया चीज़ें शो कर रहा है। हम एक स्टेप फिर से बैक होते हैं और यहाँ पर मैं आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, तो एंड तक रहना जुड़े ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगी। ओके, डोमेन हुइस, तो यहाँ पर हुइस में आपको देखने मिल रहा है इनका सबसे पहले तो रजिस्टर्ड आईडी जो कि बहुत बढ़िया है। नाउ रजिस्टर्ड हुइस सर्वर का हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है और रजिस्टर URL मार्क मॉनिटर से इन्होंने लिया था। अपडेट इनका डेट और जो टाइम है वो हमें शो हो रहा है। क्रिएशन डेट ये 2005 में बनी हुई वेबसाइट है, 8 मंथ में भी, और 18th डेट को ये बनी थी 10:45 पर। ये एक्सपायर होने वाला है 2027 में। यहाँ पर आप इनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी देख सकते हो जो कि बहुत बढ़िया बात है। अदर नीचे के सेक्शन में भी आपको इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन मिल रही है और भी ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस और अदर या डिफरेंट फ़ोन नंबर्स कह सकते हो जो कि मिल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आप इसके थ्रू इनके ऊपर में बहुत सारे फिशिंग अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो और अगर से आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो आप पता कर सकते हो कि इनमें कहाँ पर वीकनेस अवेलेबल होगी। नाउ हम एक स्टेप फिर से बैक होते हैं और न्यू टैब्स को भी एक्सप्लोर करते हैं।
आप IPv वर्जन 4 और 6 को भी देख सकते हो, जिनमें IP एड्रेसेस आपको मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, इन IP एड्रेस का यूज़ क्या होगा। मान लीजिए आप एक हैकर हो, ओके, और अगर से आप हैकर नहीं भी हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एज ए हैकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप एक हैकर की तरह नहीं सोचोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर वीकनेस होगी और उसको तोड़ा या जोड़ा जा सकता है। तो इन IP एड्रेस की हेल्प से मैं आपके सर्वर्स की, आपके लोकेशंस की इंफॉर्मेशंस निकाल सकता हूँ, आपके सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ और उन पर और भी ज़्यादा ईजीएस्ट वे में हैकिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। हम फिर से एक स्टेप बैक होते हैं और मैं आपको इनकी लोकेशंस शेयर करता हूँ, ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो फ़ोन नंबर्स, ओके, फ़ोन नंबर्स भी हमें मिल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर आप इनके फ़ोन नंबर्स चेक कर सकते हो। तो अभी आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि स्पाइडर फुट जैसे टूल्स को क्यों US मिलिट्री, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और पुलिस, CBI, ये सभी लोग यूज़ करते हैं। ईमेल एड्रेसेस आप लोग देख सकते हो। मैं आपको और भी अमेजिंग चीज़ें शो करता हूँ, जैसे कि फिजिकल एड्रेस। तो ये कहाँ पर अवेलेबल है, इनका लोकेशन, इनकी एड्रेस क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो। और आप इसको गूगल करके, गूगल मैप के थ्रू इनका मैप भी देख सकते हो, इनकी इमेजेस देख सकते हो नियर एरिया की और इनके ऑफिसेस की। फिजिकल कोऑर्डिनेशंस, अगर से आप इन कोऑर्डिनेशंस को कॉपी कर लेते हो और कॉपी करके आप जाते हो गूगल पे, गूगल मैप पे आप इसको टाइप करते हो, अगर गूगल मैप, तो मैं आपको कुछ चीज़ें शो कर दूँ। गूगल मैप पे जैसे ही आपने यहाँ, ओके, गूगल मैप्स नहीं चाहिए था, शायद से हमें गूगल मैप ही लिखना चाहिए। ओह नाइस, सेकंड लिंक हमें प्रोवाइड हो चुकी है जो कि प्रॉपर है। एक्चुअली पता नहीं, मेरा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, बट आपके पास में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सचेस, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। आपको सिर्फ जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उसको अपने गूगल मैप में पेस्ट करना है और आप वहाँ की लोकेशंस देख पाओगे, वहाँ के मैप्स देख पाओगे, वहाँ की इमेजेस देख पाओगे। हम फिर से बढ़ते हैं हमारे स्पाइडर फुट टूल की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी ऑफिसेस की लोकेशंस हमें इनकी मिल चुकी है। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही हो, कि इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं होगा। बट फिर भी अगर से आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। स्पाइडर फुट, मैं एक और वीडियो में आपको स्पाइडर फुट का काफ़ी इन डेप्थ वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम सिर्फ स्पाइडर फुट टूल की बात करेंगे और इनके हर एक टैब्स की बात करेंगे, सेटिंग्स की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम सेटिंग्स में API कीज लगाते हैं, इनको सेटअप करते हैं और जो लॉक्ड सेक्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे कि ये, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, हम इन सभी पे बात करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।